लिपि रूप में दर्शन की शक्ति आज भी जो दिखाई देगी वह फैलती और बढ़ती जाएगी, जिसके सभी पंच तत्व रूप है, जिसकी अग्नि से संसार का हर प्राणी जीवन पाता है, वही रूप लिपि में होकर क्या उन शक्तियों से खाली है। आदरणीय सम्मानित मित्रों, इस वीडियो में जो भी आपने सुना और आगे सुनेंगे वो साक्षात भगवान की ही वाणी है। भगवान ने स्वयं कहा कि आज फिर से लिपि रूप में आकर अपनी वाणी के ज्ञान के रूप में उसी गीता को जो कृष्ण रूप में अर्जुन को सुनाई थी, फिर से सरलतम भाषा में सुनाता जा रहा हूँ। मित्रों, भगवान ने हम सबको आदेश दिया जन जन तक इस वाणी के ज्ञान को पहुँचाने का, प्रचार प्रसार करने का। तो भगवान के उसी आदेश के पालन हेतु ही ये वाणी का ज्ञान वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का गिलहरी सदृश प्रयास कर रहा हूं। निवेदन है कि आप स्वयं भी इस ज्ञान को ध्यान से सुने, बार बार सुने और इसको आगे बढ़ाकर इसके प्रचार प्रसार में अपना सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। ओम शिवा हरि। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सत्य सारे जगत का कारण और आधार है। यह तुम्हारा अपना भी कारण है और सृष्टि के हर कण का कारण है। इससे अधिक क्या कुछ भी ऐसा है जो तुम्हें शक्तिशाली दिखाई देता है, फिर भी तुम्हें जो असत्य है वही शक्तिशाली और आकर्षक दिखाई देता है। यह तुम्हारा भाग्य ही तो है। तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे कर्मों से पाए भाग्य की प्रेरणा से तुम्हें भ्रमित करती रहती है, जबकि मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ कि तुम सारे इन मिथ्या आकर्षणों को छोड़कर केवल मेरी वाणी पर विश्वास करके स्वयं को इस पर टिका दो। जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो तुम्हें प्राप्त न हो। तुम्हें आश्चर्य भी होगा, असंभव जैसा भी
लगता होगा कि क्या मेरी वाणी पर विश्वास करके बैठ जाने से ही तुम्हारी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। क्या मेरी वाणी पर किया विश्वास तुम्हें तुम्हारे जीवन का वह सब कुछ दे सकेगा जिसके कारण तुम्हें संसार में मान सम्मान, यश, वैभव और संपत्ति भी प्राप्त हो सकेगी। तुम्हारे रोग कष्ट दूर हो सकेंगे। यहाँ पर मैं यह कहता हूँ कि यह अगर तुम्हारा मन कहता है कि वाणी के द्वारा नहीं, यह सब कुछ अपने प्रयत्नों के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है, तो मैं कहूँगा कि यह सब कुछ मेरी इच्छा न होने पर कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। इसीलिए तो मैंने कहा कि मैं अपने भक्त का मान सम्मान भी हूँ। मैं अपने भक्त के जीवन का सुख, संपन्नता, ऐश्वर्य और वैभव भी हूँ, जो संसार में किसी भी शक्ति के द्वारा संभव नहीं हो सकता। उस असंभव को संभव करने वाला मैं ही हूँ, जो किसी भी मूल्य पर किसी के द्वारा किसी को नहीं प्राप्त हो सकता। वह बिना मूल्य उस जीवन को सारे मूल्य दे देने वाला मैं स्वयं उसे दे देता हूँ। संसार में कुछ भी ऐसा नहीं जो देने के लिए मुझे प्रत्यक्ष आने की भी आवश्यकता हो। अप्रत्यक्ष रहकर भी प्रत्यक्ष सब कुछ करता हूँ। मुझे पहचानने के लिए मनुष्य की बुद्धि और दृष्टि का चातुर्य व्यर्थ हो जाता है। आज तक जो भी तुमने मुझे जाना या जो भी जिस रूप में मुझसे जो कुछ पाया, वह मेरी इच्छा से ही तो होता रहा है। मैं संसार भर की बुद्धि, दृष्टि और चातुर्य भी हूँ। जो बुद्धि नहीं सोच सकती, वह बुद्धि रूप देकर सामने निर्माण कर देती है। वह दृष्टि जो नहीं देख सकती, वह मेरी इच्छा से दिखाई भी देने लगता है। संसार में जो है वह कैसे है, क्या बता सकते हो? इसी तरह से जब जो होगा वह कैसे होगा, यह तो मात्र तुम्हें देखना है, सोचना नहीं है। मुझे मेरे कर्म करते हुए मेरे उन हाथों में पहचानो जो धर्म का निर्माण कर रहे हैं, जो अधर्म को समाप्त कर रहे हैं और आगे भी होने वाले प्रलय के रूप में भी मुझे ही पहचानो। अपनी भक्ति और विश्वास में ही मुझे पाओ और देखो क्या मैं वही नहीं जिसे अनेकों रूपों में अनेकों बार देखा मगर पहचाना नहीं, और आज जब भावना और भक्ति भरे मन को लेकर देखा तो लगा कि ऐसा कहाँ है जहाँ तुम्हारा मैं नहीं हो। मैं हूँ और सदा ही था, मगर आज की तुम्हारी पहचानने की क्षमता और दृष्टिकोण में अंतर को देखकर समता और अपनत्व के भाव के बीच ही मैं मिल जाता हूँ और संकुचित मन की दीवारों में ही मैं खो जाता हूँ।